हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो संबंधित है सिंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 से। यह सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देखें और क्वेश्चन सोल्व करें। इस वीडियो में मैं 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करूँगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आप पहले के क्वेश्चन के लिए पहली वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द इम्पेरिकल रिलेशनशिप अमोंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशनशिप होता है? तो होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, रिलेशन यही होता है। जो 12 क्वेश्चन है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC internally in the ratio 3:5 we draw a ray BX such that CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to the located at equal distance on ray BX? ये मान लीजिए कोई लाइन है जिसने कहा है कि BX है, BX नहीं, ये BX तो लाइन नहीं है। इसने क्या कहा था कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC था। एक जो है लाइन ड्रॉ की गई है BX, तो मान लीजिए ये BX हो गया जो कि एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो रेशो है, एक जो लाइन है वो 3 पार्ट में है और एक 5 पार्ट में है। तो इसने कहा है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसका सिंपल सा एक आंसर आएगा 8 पार्ट में। क्यों? 3 और 5 जो है 8 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, For what value of p does the pair of equation 4x plus py plus 8 equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 equal to 0 has unique solution? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे यूनिक सॉल्यूशन पूछा है, तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें a1, a2, b1, b2 निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो a1 क्या आएगा? a1 आएगा 4, b1 कितना आएगा? वो आएगा p, और a2 कितना आएगा? 2, b2 कितना आएगा? वो भी 2 ही आएगा। तो जब आप इसको a1/a2 करेंगे तो क्या लिखोगे? 4/2 लिखोगे, और b1/b2 क्या लिखोगे? p/2 लिखोगे। अब देख रहे हैं ये इसका कंडीशन क्या होती है? इज नॉट इक्वल। तो मतलब क्या हुआ कि इस 2 से 2 मान लीजिए कैंसिल हो गया है। तो मतलब क्या हुआ कि p जो है 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसकी कंडीशन क्या है कि देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 2, मतलब 4 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। 4 के अलावा कोई भी अगर वैल्यू रहती है तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? वही कंडीशन है, पहले तो a1/a2 निकालो, फिर b1/b2 निकालो, ठीक, और फिर c1/c2 निकालो। कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 इज द कंडीशन फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी द रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम। किस कंडीशन के हिसाब से ये लाइन पैरेलल होती है? जब आप a1/a2 b1/b2 निकालोगे c1/c2, तो अब जब आप इसका रेशो निकालोगे तो a1/a2 आएगा, b1 इक्वल टू b1/b2 आएगा, और इज नॉट इक्वल c1/c2 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। जो ये इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ये क्या है? ये पैरेलल लाइन रहेंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बैग कंटेंट्स 3 रेड बॉल। एक बैग में कितनी रेड बॉल हैं? 3 रेड बॉल हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉड एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग जो है, एक बैग से जो है बॉल निकाली जाती है एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? उसने कहा है 3 तो रेड बॉल हैं और 5 जो है ब्लैक बॉल हैं। टोटल बॉल कितनी हुई? 3 + 5, टोटल बॉल कितनी हुई? 8 बॉल हुई है। अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। अब इसमें रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल तो 3 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आता है। तो इसका आंसर जो कितना आएगा? 3/8 आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ सीबीएसई के सिंपल पेपर से, जो कि खुद सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है। तो आप इसको समझिए और इनकी प्रैक्टिस करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट इसी में है, अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को जो होता है फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक जो डाई होती है उसमें नंबर क्या लिखे रहते हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6। अब आप देखिए इसमें जो है प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 1 और वो नंबर खुद फैक्टर हो। तो ऐसा नंबर क्या है, 2 3 5, 3 नंबर हैं इसमें, 2 3 5। इसने कहा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर कितने हुए 3, सॉरी प्राइम नंबर कितने हुए 3 और टोटल नंबर कितने हुए 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2, इसका जो कि आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर जो है ग्राउंड में खड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए आप टावर है आपका। फिर आगे कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये मान लीजिए पॉइंट है और ये यहाँ से 15 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल पाया गया यहाँ से वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट बतानी है, मतलब ठीक। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाओगे, बहुत आसान फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, सॉरी यहाँ पर जो 60 जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो नहीं होता है, नीचे का एंगल होता है, नीचे, सॉरी गलती कर दी मैंने, ये एंगल है 60, ठीक, ये एंगल है 60। अब इसमें आपको ये हाइट फाइंड करनी है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, tan 60 इक्वल टू हाइट जो है वो मान लीजिए ये और ये है यहाँ पर 15, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो h/15, तो यहाँ से h कितना आएगा 15√3, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक। अगर आपको रखना है तो यहीं पर रख दीजिए, यही आंसर, नहीं तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई बार नोट ई इज, ध्यान रखिए किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक, मैक्सिमम 1 और 1 से कम रहती है मिनिमम, ठीक है। तो अब आप यहाँ मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है कम, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दूसरी कोई प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो जो है 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 17वां क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टूक हर 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट, इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन ट्रिप, द टीचर हैड इंटरेस्ट इन स्टोरी हिस्ट्री एज वेल, और सी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू द स्टूडेंट, बच्चे घूमने गए हैं लाल किला देखने और उनको जो है टीचर कुछ बता रहे हैं। देन द टीचर सेड, टीचर कहते हैं कि इन दिस मूवमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, आल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर विच आर हेमिस्फेरिकल, 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेकन प्लेस नियर दीज डोम्स। तो आइए देखते हैं इसको देख के क्वेश्चन क्या है और आंसर कैसे निकलेगा इनका। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स, 2 बिग डोम्स को कवर करने के लिए जो है कितना कपड़ा चाहिए, कितना क्लॉथ चाहिए। ईच ऑफ रेडियस जो है 2.5 दे रखा है, आर कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, ठीक। अब आप सोचिए कि अगर आपको उसको कवर करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक डोम्स को कवर, एक हेमिस्फेरिकल डोम को कवर करने के लिए क्या निकालोगे आप, उसका सरफेस एरिया निकालोगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना का है 2 को करने के लिए, तो आप क्या करोगे 2 × 2πr², क्यों, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2πr²। ध्यान रखना कहीं आप भी 4πr² निकाल के कर दो। तो जब इसको आप 2 × 2 × 22/7 और r कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 78.57 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर, किसी पिलर का
अब सिलेंड्रिकल पिलर है ना, नाम भी उसने दे दिया सिलेंड्रिकल पिलर, मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच है फर्स्ट इसका आंसर। इसी का थर्ड पार्ट क्या कराता है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर इफ हाइट ऑफ पिलर इज 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। इन रेडियस ऑफ बेस इज 1.4 मीटर दे रखा है। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन इसने कहा है कितना, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर। यहाँ पर ये ध्यान रखना कहीं एक का ही निकाल दो, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच में 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इसमें सारी वैल्यू रखोगे 2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 1.4 रख दो यहाँ पर, या 22/7 रख दो, यहाँ पर 22/7 रखने के लिए कहा है। और जो आर जो दे रखा है, आर कितना दे रखा था, 1.4 दे रखा था, 1.4 दे रखा है। और एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 123.2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है, हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, कन्फ्यूज नहीं होना। इसने कहा है हेमिस्फेयर का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बच्चे यहीं पर गलती कर देंगे। तो जब 2/3 पाई आर क्यू करोगे तो आप क्या निकालोगे, 2/3 पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर क्या दे रखा है 3.5 का होल क्यूब, मतलब 3.5 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे जब, तो 89.83 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 89.83 जो कि डी है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ। व्हाट इज द रेशो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम, रेशो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम और टू हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर का आपको रेशो निकालना है। रेडियस क्या देखिए 1 सेंटीमीटर इज टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, पहले तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 1 क्या आएगा, दो रेडियस का, दो हेमिस्फेयर का 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू होता है। आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है 1, तो 1 क्यूब रख दोगे। अब इसी में आपको रेशो निकालने के लिए कहा है क्या, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई, और आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 2। एक तो इसमें क्या निकालना कहा था, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कहा था। ध्यान रखना स्फेयर, यहाँ पर हेमिस्फेयर का है और एक में स्फेयर का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू। अब आर क्या है, आर है 2 का क्यू। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 1:8 आएगा। क्या आएगा, 1:8 इसका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, 17 तक हो गए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है CBSE के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।